ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय आत्मा का मुक्त स्वभाव, जिसमें बात चल रही थी उपनिषदों की, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि प्रत्येक उपनिषद की अंतिम बात है तत्त्वमसि। नित्य आनंदमय तत्व एक ही है और वही एक जगत रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित हुआ है। अब दार्शनिक आए। उपनिषदों का कार्य यहीं पर समाप्त हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद का कार्य दार्शनिकों ने हाथ में लिया। उपनिषदों ने उन्हें मुख्य ढांचा प्रदान किया और उनका कार्य था उसे ब्यूरो से पूर्ण करना। उनका कार्य था उसे ब्यौरों से पूर्ण करना। अतएव बहुत से प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था। यदि यह स्वीकार किया जाए कि एक निर्गुण तत्व ही परिदृश्यमान नाना रूप से व्यक्त हो रहा है, तो यह जिज्ञासा होती है कि यह एक अनेक क्यों हुआ। यह उस प्राचीन प्रश्न को नए ढंग से पूछना है जो अपने अपरिमार्जित रूप में मानव हृदय में उत्पन्न होता है और जगत में दुख और अशुभ का कारण जानना चाहता है। उस प्रश्न ने स्थूल भाव त्याग कर सूक्ष्म अमूर्त रूप धारण कर लिया है। अब हमारी इंद्रिय सीमित दृष्टि से नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से यह प्रश्न किया जा रहा है कि हम दुखी क्यों हैं। क्यों वह एक तत्व अनेक हुआ है। इसका उत्तर सर्वोत्तर भारत में मिला। वह है मायावाद। इसका उत्तर सर्वोत्तम उत्तर भारत में ही मिला। वह है मायावाद, जो कहता है कि वास्तव में वह अनेक नहीं हुआ। वास्तव में उसके प्रकृत स्वरूप की लेस मात्र भी हानि नहीं हुई। यह अनेकत्व केवल आभाषिक है। मनुष्य केवल ऊपरी दृष्टि से व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तव में वह निर्गुण पुरुष है। ईश्वर भी आपाततः ही सगुण या व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में वह निर्गुण पुरुष है। इस उत्तर के लिए भी विभिन्न सोपानों में से जाना पड़ा। दार्शनिकों में मतभेद हुए। मायावाद भारत के सभी दार्शनिकों को मान्य नहीं था। संभवतः उनमें से अधिकांशतः दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। एक अपरिमार्जित द्वैतवाद में विश्वास करने वाले कुछ द्वैतवादी हैं जो इस प्रश्न को उठने ही नहीं देते। इसके उदित होते ही वे इसे दबा देते हैं। वे कहते हैं तुमको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। क्यों इस तरह हुआ, इसकी व्याख्या पूछने का तुम्हें अधिकार नहीं है। वह तो ईश्वर की इच्छा है और हम शांत भाव से उसे सिर आंखों पर लेना होगा।
जीवात्मा को कुछ भी स्वाधीनता नहीं है, सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या अधिकार है, हम क्या क्या सुख दुख भोगेंगे, सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। जब दुख आए तो धैर्य से उन सब का भोग करते जाना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा न करें तो और भी अधिक कष्ट पाएंगे। हमने यह कैसे जाना? क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। फिर उनके अपने ग्रंथ हैं एवं ग्रंथों की अपनी व्याख्या है और वे उनका उपदेश करते हैं। अभी स्वामी जी भूमिका बना रहे हैं वेदांत की।